आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अभी हम देख रहे हैं 42वें संविधान संशोधन को। तो देखिए अभी यहाँ पर बात अभी यहाँ पर हो रही थी समवर्ती सूची की। अब देखिए स्टेट सूची से कॉन्करेंट सूची में ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको जो है निकाल कर और समवर्ती सूची में जो है जो रखा गया है। तो ये पहले मैं सूचियों को थोड़ा सा लघु रूप में समझा देता हूँ, यानी कि शॉर्ट वे में। तो देखिए जो पहली आती सूची आपकी आती है यूनियन यूनियन ये लिस्ट की आती है। फिर आती है आपकी स्टेट ये लिस्ट की आती है। तीसरी जो आती है आपके लिए आती है समवर्ती सूची, यानी कि इन्हें कहते हैं कंकरेंट ये लिस्ट। ठीक हो गया। तो यूनियन ये लिस्ट के सब्जेक्ट जो होते हैं, यानी कि संघ सूची के सब्जेक्ट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं, फिलहाल ये भी मोटे रूप से आपको मालूम होने चाहिए। यानी कि ये वैसी सूचियों के सब्जेक्ट जिन पर यूनियन यानी कि संघ यानी कि जो है केंद्र सरकार ही केवल नियम कानून बना सकती है और वही इसे रन करती है जनरली। ठीक है। अब वो ऐसे कौन कौन से विषय हैं, थोड़ा सा आपको पहले इनको माइंड में आपको मतलब देख लो। ये सारे नाम आप लोगों ने सुने हैं। ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर नाम आ भी लेता हूँ। विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, और ये परमाणु ऊर्जा, और इंश्योरेंस पॉलिसीज, रेलवे, शेयर बाजार, डाक, बैंक, और ये बंदरगाह, सेंसस, हाँ सेंसस, और रिजर्व बैंक, और करेंसी, सेवा कर यानी कि सर्विस टैक्स, और ये निगम कर, और इनकम टैक्स। ये ऐसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं, ये क्या है, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं जिन पर जो है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ही कानून जो है बना सकती है। ठीक है, समझ रहे आप लोग। अब आपका दूसरा सब्जेक्ट आपका आता है, ये आता है स्टेट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में आप जानते होंगे कि स्टेट यानी कि राज्य के अधीन में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो चला मैं इनके भी नाम कुछ ले लेता हूँ। ये सब नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको नाम लेता हूँ। लोक व्यवस्था हो गई, और ये इसमें आते हैं भूमि, स्वशासन, लोक स्वास्थ्य, मेले, और पशुपालन, सिंचाई, गैस, मनोरंजन। ठीक है। और ये लगान या भू राजस्व आदि। तो ये ऐसे ऐसे ये आपके सब्जेक्ट हैं जिन पर जो होते हैं राज्य सरकार जो कानून या नियम जो है बना सकते हैं। ठीक है। तो अब ये वैसे ही एक जो आपका ये अंतिम जो आपकी ये लिस्ट आती है जिनको हम कहते हैं समवर्ती सूची। तो अब ये कौन कौन से हैं, और इसी की बात यहाँ पर हो रही है कि राज्य सूची से 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में जो है इनको डाला गया है। तो अब ये जो समवर्ती सूची में जो ये डाला गया है, तो अब ये कौन कौन से हैं देखिए। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, वन, और ये वन्य जीव और के पक्षियों का संरक्षण, और ये नापतौल, और ये न्याय प्रशासन। तो ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको समवर्ती सूची में डाला गया है। ठीक है। और इसके अतिरिक्त में समवर्ती सूची में और कौन कौन से ये सब्जेक्ट हैं, तो एक दो नाम ये भी आप लोग सुन लो। ठीक है। तो देखिए इसमें आते हैं कारखाने, मजदूर, संघ और परिवार, नियोजन, और ये न्याय वाला अभी ये इसी में ही हो गया, और ये विद्युत आदि। तो ये सभी जो आपके ये सब्जेक्ट अभी मैंने नाम लिए हैं, तो ये जो है कौन कहते हैं लिस्ट के अंतर्गत ही आते हैं, समवर्ती सूची के भीतर में ही आते हैं। ठीक हो गया। तो कभी आपसे अगर सवाल भी पूछ दे कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में कितने सब्जेक्ट या कितने कहते हैं ये विषयों को वहां डाला गया है, तो 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। इन पांचों के नाम आपको पूरे याद रहने चाहिए। इनमें से 2 सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा और वन। ठीक हो गया। चलिए, तो इतनी चीजें आपके माइंड में ये अगर हो गई, तो आपका ये 42वां संविधान संशोधन की जो इम्पोर्टेंसी है, यानी कि जो मेन मेन आपके जो भी चीजें हैं वो आपकी हो जाएंगी। और इन्हीं से सवाल ही पूछे जाते हैं, इनके अब बाहर के जनिए सवाल फिर नहीं आएंगे। ठीक है। अब चलिए, अब इसमें देखिए इसमें एक चीज आपकी ये रह भी गई थी। तो देखिए अभी हम जैसे संघ सूची की अभी बात यहाँ पे अभी आई थी। तो संघ सूची में टोटल जो है सब्जेक्टों की संख्या आखिर में है कितनी। ठीक है। तो अभी आपने मुझे आंसर भी ये दिया था किसी ने, कितने हैं भाई संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं। क्योंकि देखिए राज्य सूची में टोटल जो है अभी भी वर्तमान में 61 जो है आपके आते हैं सब्जेक्ट वर्तमान में। ठीक है। और संघ सूची में जो अभी अगर हम यहाँ वर्तमान की बात करें तो 97 सब्जेक्ट हैं संघ सूची में। और कौन करें, अगर लिस्ट की बात हम करें, समवर्ती सूची की अगर हम बात करें, तो इसमें आपकी वर्तमान में अभी
इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? 52। ठीक है, तो इन चीजों को भी माइंड में आप लोग रखिएगा। और ये 52 के 52 ये पूछे नहीं जाते हैं, या ये जो है जो 97 जो संघ सूची में है, तो ये सारे के नाम पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट हैं उन्हीं के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, जो मैंने आज आपको यहाँ पर समझाया है। अब चलिए 44वें संविधान संशोधन को एक बार हम देख लेते हैं। हालांकि ये भी मैंने आपको होमवर्क के लिए ये भी दिया था। तो 44वें संविधान संशोधन में ऐसा क्या है, ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा। चलिए, हाँ, एक चीज इसमें थोड़ा सा ये संशोधन है कि अभी मैंने आपको अभी समझा था ना कि इसमें कौन कौन से इसमें सब्जेक्ट हैं। तो अभी देखिए, अभी जो 97 जो सब्जेक्ट मैंने आपको लिए थे संघ यानी कि यूनियन, ये लिस्ट में, तो ये 97 जो है ये, जब ये संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय जो है मूलतः टोटल जो 97 सब्जेक्ट इसमें थे। लेकिन अभी वर्तमान में अ, अभी 100, ठीक है, अभी 100 है सब्जेक्ट। तो थोड़ा सा इसको जो करेक्शन आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। अब चलिए, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, हाँ, 44वें संविधान संशोधन में दो चीजें आपकी वापस अभी अभी आने वाली हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, देखिए। अभी हमने ऊपर 42वें संविधान संशोधन में एक चीज अभी देखी थी हमने, कि लोकसभा और राज्य विधानमंडलों के कार्यकाल को 5 से 6 वर्ष जो है जो कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में, जो कि इसको फिर से ये पुनः वापस जो है, मतलब कि इसको जो लेख कर आया गया यहाँ ये 44वें संविधान संशोधन में, ठीक हो गया, जो कि 1978 में हुआ था यह संशोधन। तो इसमें ये चीजें हुई थी। अच्छा, इसमें देखिए एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है चीजें है आपकी, जो ये नीचे आपके लिखे गई है, यानी कि 20 आर्टिकल 20 और 21 के ये जो मूल अधिकार हैं, ठीक है। तो ये दो ऐसे ये जो आर्टिकल्स हैं जिनको जो है राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जा सकता, यह भी 44वें संविधान संशोधन में लागू हो गया था। ठीक है, अभी भी क्या है, वर्तमान में ये सब चीजें हैं। तो इनको जो है आपके माइंड में सेटअप ये सब चीजें रखनी चाहिए। और एक चीज और इम्पोर्टेंट होती है जो कि हमेशा एग्जामों में पूछी जाती है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में, ठीक है, आंतरिक अशांति के शब्द के स्थान पर सशक्त विद्रोह का शब्द जो है उपयोग यहाँ पर जो है जो यहाँ पर लाया गया था, जो कि 44वें संविधान संशोधन में हुआ था। तो ये 3 सवाल तो फिलहाल आपके माइंड में रहने ही चाहिए 44वें संविधान संशोधन में। एक चीज और इसमें हुई थी कि कैबिनेट की सलाह को मतलब जो सेंट्रल लेवल पे जो कैबिनेट होती है, तो उसकी सलाह को जो है पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु ये विचार के बाद में एक बार जब राष्ट्रपति ने भेज दिया, मान लीजिए कि कैबिनेट ने कोई सलाह जो है, मतलब कि जो प्रस्तुत मतलब कि रख दी ये उनके लिए, राष्ट्रपति को के साइन कराने के लिए। तो वैसे केस में हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है उसको एक बार वापस लौटा दे, लेकिन जब वो दोबारा फिर से साइन होने संशोधन होने के बाद या कुछ समय के बाद वापस जाएगा, तो राष्ट्रपति जो है बाध्यकारी हो जाएगा कि भाई अब साइन हर हाल में इस पे जो है करने होंगे। तो यह भी 44वें संविधान संशोधन में जो है ला दिया गया था। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपके इसमें हो चुके हैं। और इसमें 44वें संविधान संशोधन में एक महत्वपूर्ण चीज हुई थी, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। ठीक है, यानी कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटा दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में ये भी रखना होगा। चलिए, इतनी चीजें आपकी हो चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले संविधान संशोधन की ओर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 61वां संविधान संशोधन 1989। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदाता की उम्र को 21 से जो है घटाकर और 18 वर्ष जो है यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। ये हमेशा ही ध्यान में आप लोग यहाँ पर रखिएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आप लोगों से, यहाँ से मुझे एक चीज अब ध्यान में आ गई है, आप लोग मुझे आंसर देंगे। देखिए, लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? जरा मुझे जल्दी से आंसर मुझे दीजिए, सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। लोकसभा हेतु निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? ठीक है, 25 वर्ष। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही पूछूं राज्यसभा हेतु निर्वाचित होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो आप जरा राज्यसभा के वे में भी आंसर जल्दी से मुझे दीजिए आप लोग।
आप लोग आंसर वैसे बहुत ही अच्छा देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और जिनको अगर नहीं भी मालूम होता है वो लोग भी आपके आंसर को देख लेते हैं, सीख लेते हैं। तो राज्यसभा हेतु बताओ। तो राज्यसभा के लिए है 30 साल है, ठीक है। अगर वैसे ही मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि ये पंचायती राज सिस्टम में पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो अब आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से दीजिए आंसर। ठीक है, वेरी गुड, 21 वर्ष। ठीक है। तो इन ये चीजों को ध्यान में हमेशा रखिएगा, क्योंकि कोई सा भी सवाल कभी भी आपके पकड़ में आ सकता है। चलिए, अगला जो संविधान संशोधन है वो आपका जो इम्पोर्टेंट है ये है 86। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसी की वजह से शिक्षा, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के अधिकार को संविधान में जगह जो है इसको रबत दी गई है। और उसके लिए एक आर्टिकल का निर्माण हुआ है जिसका नाम है 21A। ठीक है। और इसी में ही कहा गया है कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है उपलब्ध वो कराएगा। तो ये लाइन भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक हो गया। और इसमें इसी के और इसी में ही आपका एक 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें आपकी हो चुकी हैं, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग समझना। और जनरली अगर हम वर्तमान के समय की हम अगर यहाँ पर अगर हम बात अगर करेंगे, तो आप लोगों का कल का होमवर्क है कि अभी वर्तमान में टोटल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कल देंगे, ठीक है। और इसमें से एक इम्पोर्टेंट आपका आता है, ये रहा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो ये जो है किससे संबंधित था, ठीक है। तो ये था आपका संशोधन जीएसटी से संबंधित था। ये इम्पोर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। यानी कि जीएसटी जो ये जो लेकर आया गया था, तो इसे भी एक संवैधानिक दर्जा जो है इसको रख दिया गया है। और 101वां संविधान संशोधन इसके लिए किया गया है, ठीक है। और यही बाद में जो है अधिनियम के रूप में फाइनल हुआ। अब जीएसटी से यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि जीएसटी जो है भारत में कब से ये लागू हुआ, क्योंकि आ सकता है कभी भी फिर से आपका जहाँ सवालों में। तो जीएसटी जो है कब से लागू हुआ, तो इसका आंसर मुझे देंगे। और आपका होमवर्क मैंने आपको अभी समझा दिया कि अभी वर्तमान में कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं अभी तक। तो एक बार इसको आप लोग नपत देंगे। तो चलिए, आप लोगों का जो आंसर है ठीक है, अनामिका जी का आंसर भी बिल्कुल ठीक है। जुलाई से हुआ था, ठीक है। लेकिन 17 से हुआ था, ये 2007 आपने यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना अनामिका जी, तो इसको जरा आप करेक्शन जो है जो आप जो है इसको अच्छे से लगभग एक बार कर लीजिएगा। 1 जुलाई 17, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन फिलहाल हम यहीं तक रखेंगे। और उम्मीद हम करते हैं कि आपको जो भी चीज़ें समझ में जो भी चीज़ें आ रही हैं तो उसको और अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे। और यही उद्देश्य है। तो आज तक हम सेशन यहीं पे करेंगे समाप्त। और कल को फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आएंगे। फिलहाल ये जो आपका सेशन है इसको एक बार अच्छे से दोबारा से लगभग देख लेना, क्योंकि ये संविधान संशोधन जो होते हैं बहुत बार दिए भी जाते हैं। तो इसलिए तीनों प्रकार के जो संविधान संशोधन है उनके बारे में आपको सब चीजें मौखिक रूप से जानकारी इसकी होनी चाहिए। और उनमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसा कि एक जो आपका है विशेष बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन, तो इसके लिए जनरली दो ही टॉपिक हैं। वो है आपका मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक एलिमेंट्स, ठीक है। चलिए, तो ओके बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।